गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के लोक नृत्य को लेकर आई हूँ। पिछले क्लास में मैंने 6 नृत्य के बारे में बताया। आज मैं पाइका, जदुर, जापी, कर्मा नृत्य के बारे में बताऊंगी। तो मैं इस को बताने से पहले एक छोटी सी ट्रिक देना चाहती हूँ कि मैंने पूरे माह को एक सर्किल के अंदर 4 भाग में बांट दिया। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ठीक है। तो फागुन में कोलोम सिंगमोंगा पर्व होता है। कोलोम सिंह फागुन से लेके चैत, फागुन और चैत तक कौन सी नृत्य होगा? जदुर डांडी। डांडी का मतलब ही होता है नृत्य। जदुर डांडी नृत्य होता है और इसलिए इसका हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जदुर नृत्य कब होता है? तो ये फागुन के बाद और चैत तक, या कोलोम सिंगमोंगा से लेके आपका ये सरहुल तक। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे। फिर उराव जनजाति और अभी चैत के बाद आषाढ़, चैत से लेके आषाढ़ी तक कौन सा नृत्य होगा? जपी डांडी। ठीक है। आषाढ़ से लेके कार्तिक तक करम डांडी, कार्तिक से लेके फागुन तक माघे डांडी। इस तरह से ये 4 प्रमुख नृत्य हैं जो कि 4-4 महीने यानी कि ये आपके 12 महीनों में रूप में बांटा जाता है। और इसका क्वेश्चन बार बार इसी तरह से बनता है कि ये नृत्य कब से कब तक होता है। यह कहा जाएगा कि फागुन से लेकर के चैत तक कौन से नृत्य होते हैं? तो जदुर नृत्य होते हैं। अब हम लोग जानेंगे उस नृत्य के बारे में। जदुर नृत्य जो है इसे नीरसंसको भी कहा जाता है और ये नृत्य जो है सामूहिक है। सामूहिक के मतलब हो गया स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं। और जो है इसकी जो तरीका होता है काफी धीमी गति से ये लोग नाचते हैं। फिर इसके बाद आपका जपी डांडी हो गया। इसे शिकार नृत्य भी किया जाता है। जब शिकार पे जाते हैं उसके पहले ये लोग नाचते हैं और ये खास करके उरांव जनजाति लोग मनाते हैं। फिर उसके बाद आषाढ़ से लेके कार्तिक तक में क्या हो गया? करम डांडी। और इस करम डांडी में लौसा गाना गाया जाता है, इसलिए इसे लौसा नृत्य भी कहते हैं। कर्मा पूजा में यह नृत्य होता है। इस नृत्य को 2 भाग में बांटा गया, खेमटा और झिंझारी। खेमटा जो काफी धीमी गति से होता है लेकिन काफी कमनीय होता है। और झिंझारी जो होता है तीसरे पहर से लेके सुबह तक, इसे मतलब रात भर बोल दीजिए या 12 बजे के बाद से लेके सुबह तक ये लोग जब तक मुर्गा बांग न दे ये लोग नाचते रहते हैं। फिर उसके बाद माघे डांडी, माघ पूर्णिमा में यह नृत्य होता है। और इस समय क्या होता है कि जाकर के धांगरों की इस महीना के बाद धांगरों की विदाई होती है। जो धांगर खेत में काम करने आते हैं अब उसके काम खत्म हो गए, वो धांगरों की विदाई होती है। अब जानेंगे हम लोग पाइका नृत्य के बारे में। पाइका नृत्य जो है ये नर्तक करते हैं यानी पुरुष करते हैं। ये पुरुष प्रधान नृत्य है और ये जो है सैनिक की वेशभूषा धारण करके इस नृत्य को करते हैं। ये काफी ओजपूर्ण वीर रस वाला नृत्य है। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है। नर्तक सैनिक वेश धारण कर नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। ओजपूर्ण वीर रस युद्ध नृत्य है। और रूस में भारत महोत्सव में डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने इस नृत्य को वहां प्रस्तुत किया था। और अशोक कच्छप पाइका नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। और इस नृत्य को, पाइका नृत्य को मुंडा जनजाति लोग विशेष रूप से प्रदर्शित करते हैं। और ये जदुर नृत्य को भी मुंडा जनजाति लोग काफी अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। कठोर बोलने से ही कठोर का बात आता है। तो ये लोग जो है फेस पर मुखौटा जो कठोर होता है वो मुखौटा लगाकर पहनकर पुरुष नाच करते हैं। बाघ का मुखौटा लगा लिया, चीता का लगा लिया, बंदर का लगा लिया और इस तरह से नृत्य करते हैं। नटुआ नृत्य, नटुआ बोलने से ये पुल्लिंग शब्द का पता चलता है और ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये पेशवर नृत्य है और इसमें पुरुष जो होते हैं स्त्री की साज सज्जा, मतलब स्त्री के जैसा साड़ी पहन लिए, बाल लगा लिए और नाचते हैं। अब हम लोग आते हैं झूमर नृत्य। झूमर नृत्य बोलने से ही झूमने का मन करने लगता है, लेकिन ये जो झूमर नृत्य है मुख्य रूप से फसल जब कटते हैं, जब पक जाते हैं उस समय ये लोग
मुख्य रूप से मनाते हैं। और इस झूमर नृत्य में को 3 भाग में मैंने बांटा, करिया झूमर, मर्दाना झूमर और बांग्ला झूमर। करिया झूमर में लड़कियां या औरतें होती हैं, वो नाचती हैं। और मर्दाना झूमर में मुख्य रूप से सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। और बांग्ला झूमर में आपकी स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। और मुकुंद नायक जो है, यही मर्दाना झूमर नृत्य के प्रमुख नर्तक है। फिर आते हैं हम लोग जतरा नृत्य। जतरा नृत्य भी सामूहिक नृत्य है। इसमें स्त्री पुरुष जो है मुख्य रूप से हाथ में हाथ डाल करके नाचते हैं, ठीक है। फिर नचनी नृत्य। नचनी यानी ये भी लग रहा है तो नचनी है, तो इसमें क्या है, ये भी एक पेशवर नृत्य है। और नचनी यानी स्त्री और रसिक यानी पुरुष, ये दोनों मिलके मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से इस नृत्य का प्रदर्शन होता है। फिर हो गया मुंडारी नृत्य। मुंडारी नृत्य में जनजातियां जो होते हैं वो काफी रंग बिरंगे पोशाक पहनकर सामूहिक रूप से यह नृत्य करते हैं मुंडा लोग। अग्नि नृत्य। अग्नि के नृत्य से पता चल रहा है कि आग है और उसके चारों तरफ जो है नृत्य करते। ये विशेष रूप से मंडा पर्व में मनाया जाता है। और इस नृत्य को क्या करेंगे, आग के पास कर रहे हैं, यानी धार्मिक रूप है, तो ये है धार्मिक नृत्य भी कहते हैं इसे। मंडा पूजा या विपु पूजा के अवसर पे इसे किया जाता है। दोनों मंडा पूजा को ही यूपी पूजा किया जाता है। मंडा पूजा में विशेष रूप से शंकर जी की पूजा की जाती है। अब देखिए मागे बाहेरो, ये हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है, मागे बाहेरो। और मागे बाहेरो में ये तीनों जो है वो सामूहिक नृत्य है, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों करेंगे। और उसके बाद जो है सरहुल के लिए प्रमुख नृत्य है। हेरो जो है धान रोपने समय जो नृत्य किए जाते हैं उसको हेरो नृत्य कहते हैं। अंगनई, तो अंगनई से अंगना है ना, अंगना से अंगनई आ गया है। तो ये नृत्य जो है मुख्य रूप से अंगना या अखरा में किया जाता है। ये इसे महिलाएं ही करती है। तीज, कर्मा, जितिया आदि के पर्व में इसे किया जाता है। इसे जनी झूमर यानी कि औरतें कर रही है तो इसलिए इसे जनी झूमर भी कहा जाता है। डाहार या लांगरे। डाहार और लांगरे ये माघ महीने का नृत्य है, ये भी सामूहिक नृत्य है और इसे जाके गांव के अखड़ा में किया जाता है। अब जानेंगे इसके प्रमुख प्रश्न। इसके प्रमुख प्रश्न तो मैंने जदुर इस सब के बारे में काफी अच्छा से बता दिया कि जदुर पहले नृशंस को किसे कहते हैं, जदुर नृत्य को कहते हैं। जदुर नृत्य कब मनाया जाता है, तो या तो पोलोम सिंह बोंगा से लेके सरहुल तक करेंगे, या तो फागुन से लेकर के फागुन के बाद से लेके चैत तक करेंगे। फिर उसी तरह जप्पी डांडी भी वही हो गया। कर्मा डांडी भी में को लासा नृत्य भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद माघी डांडी या जोरगो नृत्य कब मनाया जाता है, तो कार्तिक से लेके फागुन तक या सोहराय पर्व से लेकर के कोलोम सिंह बोंगा तक यह मनाया जाता है। फिर पायका नृत्य प्रमुख क्या है, सैनिक वेश धारण वाला। कठोरता नृत्य मुखौटा के लिए। नटवा नृत्य पुरुष प्रधान के लिए, है ना, साज सज्जा। और ये पेशवर नृत्य है। झूमर यानी कड़िया, तो लड़की लोग को ऐसे भी बोलते हैं कड़िया है, तो ये याद रखिएगा कि ये लड़की लोग का, मर्दाना से तो पुरुष का आ ही रहा है। अब बांग्ला में दोनों हो जाते हैं। जतरा नृत्य ये भी सामूहिक नृत्य है और इसमें क्या विशेष है कि हाथ पकड़ के ये नृत्य करते हैं। नचनी नृत्य ये भी पेशवर नृत्य है। मुख्य रूप से इसे कार्तिक पूर्णिमा में किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। पुरुष को बोला जाता है रसिक। मुंडारी नृत्य, यार मुंडारी नृत्य का क्या विशेषता है, ये जो है रंग बिरंगे पोशाक पहनते हैं। अग्नि नृत्य यह धार्मिक नृत्य है और यह मुख्य रूप से मंडा पूजा में किया जाता है। मागे बाहेरो ये हो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अंगनई नृत्य आंगन या अखरा में किया जाता है, इसे जनी झूमर भी कहते हैं। डाहार या लांगेर नृत्य यह माघ महीना में किया जाता है और यह भी गांव के अखरा में किया जाता है और सामूहिक रूप से किया। इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।